नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में ईडी के 10वें समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन के जवाब का फिर से ईडी को इंतजार है, लेकिन इस बार पैगाम इस फरमान के साथ भेजा गया है कि बातचीत बेहद जरूरी है। अब देखना यह है कि सीएम इस पैगाम को पैगाम समझते हैं या फिर फरमान। तो आज ईडी और सीएम सोरेन के अगले कदम पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। तो सीएम हेमंत और ईडी के बीच लुका छिपी का खेल जारी है और अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंद दिन पहले मिले ईडी की ओर से लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से मार्च तक व्यस्त हैं, यानी बिजी हैं, इसलिए वो पूछताछ के लिए मौजूद नहीं हो सकते। मगर अब ईडी ने हेमंत सोरेन को एक बार फिर से पत्र लिखा है, या फिर समझ लीजिए कि सम्मन भेजा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी तक ईडी के सामने पेश होने के लिए जरूरी बताया गया है। यानी एक तरह से इसे धमकी भरा लहजा अब जेएमएम बता रही है। आपको बता दें कि ईडी ने सीएम को 22 जनवरी को 9वां सम्मन भेजकर 27 से 31 जनवरी के बीच ईडी की जांच टीम के सामने पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले 8वें सम्मन पर 20 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर उनसे पूछताछ की थी। यानी ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से सम्मन भेज दिया है। सीएम को ईडी के इस 10वें सम्मन के बारे में जानकारी दे दी गई है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले रांची जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन ने बीते गुरुवार को एक पत्र को ईडी के पदाधिकारियों को भेजा था। सीएम ने पत्र भेजकर बताया था कि उन्हें ईडी ने 9वां सम्मन दिया है, लेकिन वो पूछताछ की तारीख या वक्त बताने के लिए तैयार नहीं है। ईडी को उन्होंने ये भी बताया था कि एजेंसी उनसे 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ कर सकती है या नहीं। ऐसे में ईडी ने एक बार फिर से पत्र भेजकर सीएम हेमंत सोरेन के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। वक्त और जगह एक बार फिर से मुकर्रर करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 8वें सम्मन के बाद मुख्यमंत्री आवास में ही 20 जनवरी को तकरीबन 7 घंटे तक सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की थी। यानी साफ है, ईडी और सीएम हेमंत सोरेन के बीच सम्मन पर सियासत जारी है। अब क्या होगा अंजाम, देखना ये बाकी है। बाकी 10वां सम्मन पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो आज सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा दिए गए 10वें समन पर आगे क्या कुछ कदम दोनों ही तरफ से होता है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ है, स्वागत है आपका। इसके अलावा दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सच्चिदानंद जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से 10वां समन दे दिया गया है, 9वें समन के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है कि मार्च तक वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते। लगातार जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था, इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है अगला कदम ईडी का भी और मुख्यमंत्री का भी? मैंने पिछले डिबेट में ही प्रियंका जी मैंने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि ये जो 9वां समन मिला है, मुझे नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन जी ईडी को जो है जांच में सहयोग करने के लिए जाएंगे। और 10वां 11वां तक मैंने कहा था कि समन जो है वो आएगा और इससे भागते नजर आएंगे। शुरू से तो भागते ही नजर आए। और मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा प्रतीत बिल्कुल हो गया है कि लैंड स्कैम में हमारी संलिप्तता पकड़ी गई है। और चूंकि सामने अब लोकसभा का चुनाव भी है, उसका मॉनिटरिंग करने के लिए ये मार्च तक इसको हेल्ड अप करना चाह रहे हैं। और जैसे ही ये ईडी के पास सहयोग में जाएंगे और इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि जो जमीन घोटाले हैं, बड़गाई अंचल स्थित जो मामले आए हैं, और उधर साहेबगंज का एक अलग मामला 1250 करोड़ रुपया का जो चल रहा है, इन सभी मामलों में इनकी संलिप्तता की पुष्टि होगी। और पुष्टि होने के उपरांत इनको जो है अरेस्ट किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने फिरोज जी को भी कहा था कि आप धैर्य और गंभीरता बनाए रखें। अगले डिबेट में हम लोग फिर आएंगे, आप देखिएगा कि 9वें के बाद 10वां सम्मन, 11वां सम्मन, 12वां सम्मन नहीं। लेकिन फिरोज जी फिर यही सवाल उठाते हैं कि आपको कैसे पता है कि 10वें के बाद 11वां, 12वां और उसके बाद 15वें तक सम्मन दिया जाएगा? इसलिए कि जो चीज का रेगुलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है कि 6-7 महीने से तो वो भागते भागते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करते करते यह भी कहे कि मैं जो है नहीं जाने वाला हूँ जवाब देने के लिए, हमारा जो है जनता ही सब कुछ है, मैं जनता को जवाब दूंगा। अल्टीमेटली 8वें समन के बाद उनको यह डेट निश्चित करना पड़ा
और ईडी ठीक है, के फिरोज जी सहयोग भी के हमारे लिए जो है साथ जाना कांग्रेस से पड़ा। जुड़ चुके हैं। फिरोज जी इसी जवाब आधार दीजिएगा इस पे- पर। इसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ। प्रियंका जी, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, जी शुभकामनाएं। आपको भी जी। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जोहार। मेरे भाई जो है बीजेपी के सत्यानंद जी बहुत ही प्यारा प्यारा झूठ बोलते हैं ये। और देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ईडी का मामला में सब इन लोग को पता रहता है। निशिकांत दुबे जी हो, सत्यानंद जी हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुए इनके आला अधिकारी हैं, चाहे नेता हैं, सबको मालूम होता है कि ईडी अभी किसके पास जाने वाली है, किसके पास नहीं जाने वाली है। आज देखिए बिहार में क्या हो रहा है, नीतीश कुमार जी को ऐन कैन प्रकार ने लोभ लालच दे करके अपने तरफ पाला में डाल लिया। उसी तरीके से चाह रहे हैं कि कैसे भी करके हेमंत सोरेन को डरा के धमका करके, चाहे ईडी के माध्यम से, चाहे सीबीआई के माध्यम से, चाहे आईटी के माध्यम से, एक बार हेमंत जी बोल रहे कि हम तो अब एनडीए गठबंधन में साथ आ जा रहे हैं, फिरोज जी आगे दर्जन से लोग सब मामला जो खत्म जेल हो के जाएगा, अंदर सब है, रफा दफा हो जाएगा। ये वो मजाक चल लग रहा रहा है, है। खेला चल रहा है, खेला हो रहा है। अब मैं तो कह रहा हूँ, अगर दोषी है हेमंत सोरेन जी, आप ईडी किसी को 3 संबंध 4 संबंध में गिरफ्तार कर लेती है, या 10-10 संबंध दे दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। आप देखिएगा ऐसे संबंध का खेला चलते रहेगा, अधिकार को ध्यान में रखते हो हुए जाएगा। प्रक्रिया के तहत ऐसा किया जा रहा है। फिरोज जी मैं बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे झारखंड के काबिज हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए चूंकि उनका विशेषाधिकार को आप भी ध्यान रखना है, जनहित कार्यों में लगे रहते हैं, इसलिए ईडी अपने न्याय प्रणाली के तहत आ रही है। तो कब तक गिरफ्तार कर लेती, लेकिन वो जो भागते चल रहे हैं उस विषय वस्तु पर आप कहें, जो वो भागते चले जा रहे हैं आप उस विषय पे कहें। बिहार और झारखंड का राजनीतिक हवाला न नहीं, लेकिन फिरोज जी आप भी यही चाहते हैं कि मामला और लंबा खिंचे, क्योंकि यदि बार बार समन 1 2 नहीं 10 नहीं, जब से समन की शुरुआत हो गई है तब से मुख्यमंत्री जी व्यस्त है। यदि आप भी चाहते हैं कि मामला क्लियर हो जाए, बातचीत हो जाए और उसके बाद आप अपने बेगुनाही को प्रूफ कर सके, यानी कि ये ठप्पा हट जाए जो बार बार लगाया जाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें आप भी कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन तो दे ही रहे हैं। बार बार ईडी जब आपसे समय मांग रही है, 10वां समन बड़ी बात होती है। यदि कुछ सवाल ईडी के रह भी गए हैं तो एक बार आप और समय दे दीजिए, और उसके बाद आप सीधे कह सकते हैं कि भाई 2 या 3 बार आपने मुलाकात कर ली, और उसके बाद यदि ईडी को जवाब नहीं मिल रहे तो ईडी अपनी कार्रवाई कर सकती है। जी फिरोज जी। नहीं प्रियंका जी, ईडी ने जाकर पूछताछ किया कि नहीं किया? सीएम हाउस में जाकर के 5-5 घंटा पूछताछ किया, सब कुछ किया। अगर उसी दिन कुछ दाल में काला था तो ईडी को गिरफ्तार करना चाहिए था। फिर ईडी ने टाइम दे दिया। हेमंत जी का देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री गरीब प्रदेश है, गरीब का बेटा है, आदिवासी का बेटा है, मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये बीजेपी को पेट में दर्द हो रहा है, ये कैसे भी चक्कर चाह रहे हैं कि इनको उतार दिया जाए, गद्दी से उतार करके हम लोग राष्ट्रपति शासन लगा दे। राष्ट्रपति शासन लगा करके कहीं न कहीं राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार चलाई जाए। अभी अगर बीजेपी जेएमएम का एमएलए इस्तीफा देता है गांधी से, सरफराज अहमद, तो उसमें इन लोग का दिक्कत है, क्यों इस्तीफा दे दिया? अब हेमंत सोरेन जी ईडी को बुला कर पूछताछ का हो गया, क्यों ईडी चलेगी उनके घर पर? कुछ ना कुछ देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ बरत रही। इन लोगों का आदत है, जब तक आप देखिए परेशान करने का काम किया। मैं पूछ रहा था विधायक ने जो इस्तीफा दिया उसका कारण आप बता दीजिए ना। अरे हेमंत सोरेन जी को बकरी के बच्चे थोड़ी है कि भाई दौड़ा जाकर, वो तो झारखंड में है, झारखंड में रहते हैं, रांची में रहते हैं, ईडी का ऑफिस वही, सब कुछ वहीं पर है। ईडी से बात किया, जब उनको समय हो तो ईडी को बुलाकर फिर बातचीत करेंगे। ईडी उनको बुलाएंगे, ईडी के पास हो जाए, खुद जाएंगे। जाना तो है जब तक ठीक है। दीपक कुमार जी हमारे साथ बने। दीपक कुमार जी, दोनों तरफ के अपने अपने पक्ष है यहाँ पर। ईडी जिस तरह बार बार समन पे समन दे रही है और मुख्यमंत्री जिस तरह अपने आप को व्यस्त बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दोनों ही तरफ से इसे खींचने की कोशिश की जा रही है? हालांकि ईडी ने यदि एक बार और समय मांगा है और 8वें समन के बाद यदि बातचीत हुई है तो एक बार और समय दिया जाना चाहिए था, ताकि जो बातचीत है वो खत्म हो जाती, पूरी हो जाती। प्रियंका जी, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ईडी ने जो है 8वें समन दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की, और इसके बाद जो है आपका 9वां समन हुआ, मुख्यमंत्री ने भिजवाया कि मेरे पास वक्त नहीं है। फिर 10वां समन आया कि नहीं 31 तक आप जवाब दें। लेकिन ये बात सही है जो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि अभी 9वां 10वां और आएगा तो पता नहीं और कितना आएगा, वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री भी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है,
ईडी भी प्रोसीजर के तहत काम करे। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कहा कि मैं व्यस्त हूँ, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। वो सच्चाई यह है कि आपको बताओ प्रियंका जी कि आज ही जो है मतलब कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो अभी थोड़ी देर पहले जो है मतलब कि गोड्डा आए हुए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का 8 दिवसीय झारखंड दौरा होने वाला है, जिसको लेकर के पूरा महागठबंधन व्यस्त है इस चीज में, क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुका है, उनका दौरा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी उसमें इन्वॉल्व है, उनके भी विधानसभा क्षेत्र से राहुल गांधी जी का दौरा है। तो मुख्यमंत्री का यह कहना कि वो व्यस्तता है, लेकिन फिर भी अब है कि उनकी व्यस्तता पूरी मार्च तक रहेगी। और ऐसे में जो है ईडी सम्मन पे सम्मन जारी करेगा। अब कितने सम्मन जारी करेगा और कितने प्रोटोकॉल के तहत वो सम्मन आएंगे, ये भी कहना मुश्किल है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि कौन सा काम कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, कौन सा काम पॉलिटिकल हो रहा है, ये अब कहना मुश्किल मुझे भी लग रहा है। तो यहाँ पे है कि अब जब ईडी पूछताछ कर रही थी तब वो संवैधानिक था, अब सम्मन पे सम्मन, अब अगला और 10 सम्मन आएगा क्या, तो ये पॉलिटिकल है क्या? अब किस स्टैंड पे ईडी कार्य करेगी? क्योंकि मुझे लग रहा है जब तक चुनावी घोषणा लोकसभा की हो नहीं जाती है तब तक मुझे लग रहा है ये सम्मन का खेल चलता रहेगा। अब मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में है प्रियंका जी। मुख्यमंत्री भी ऐसा नहीं, वो काफी आशंकित है कि ईडी का सम्मन आया तो मैं परेशान हूँ। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बना हुआ है। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा इस पर। भेज रही है मुख्यमंत्री, दीपक जी का जो अंदेशा है उस पर जवाब दीजिएगा। माध्यम से भेज देते हैं। दीपक जी मैं आपको बता दूं कि साहेबगंज के अवैध पत्थर उत्खनन में पंकज मिश्रा जी भी पूरे कॉन्फिडेंस में थे और उन्होंने कहा था कि आई एम वेट। ईडी को ये बोला था और उनका क्या असर हुआ आप जान रहे हैं, वो जेल में। और जब 7 घंटे के पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन जी को जो है उनको सोचना चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया के तहत एक दिन और समय देना चाहिए और दे करके वो ईडी के सारे सालों को जांच जो प्रभावित कर रहे हैं। अलग बात है, देना चाहिए। और पंकज मिश्रा वो विधायक प्रतिनिधि थे, विधायक भी नहीं थे। अरे बाबा उनके हेमंत सोरेन जी के आधे दर्जन से ज्यादा लोग जो नजदीकी लोग हैं बिरसा मुंडा जेल में बंद है, तो वो मजाक नहीं है। ईडी की जांच चल रही है, कहीं ना कहीं पुष्टि हुई है तो वो अलग चीज है, जेल के अंदर है। और हेमंत सोरेन जी को भी एक दिन के पूछताछ के बाद उनको ऐसा जनता को संदेश दे देना चाहिए कि ईडी जो सहयोग मांग रही है जांच प्रभावित न हो, तो हेमंत सोरेन जी को बिल्कुल एक दिन का समय दे करके इस मुद्दा को समाप्त कर देना चाहिए और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि चूंकि इस तरह का कृत्य हेमंत सोरेन जी पूर्व से करते आए हैं कि 8वां समन, 9वां समन, 10वां समन और समन पे समन लेने के बावजूद वो जो समय को घिसते चले जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री है, मेरी बात को सुने सच्चिदानंद जी, वो मुख्यमंत्री है, वो हमारे और आपके कहने से थोड़ी चलेंगे। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक जी, इसलिए आपको एक बैलेंस वे में की तरफ से बोल रहे हैं, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री आपके और मेरे कहने से तो नहीं चलेंगे, वो तो चलेंगे जो उनकी व्यस्तता है। उनकी व्यस्तता है तो उन्होंने कहा कि मेरी व्यस्तता है। हाँ, आपका कहना है कि उनको देना चाहिए, ठीक है देना चाहिए, लेकिन अगर वो व्यस्त तो कैसे देंगे? दूसरी बात यह है, अगर ईडी के पास, मैंने प्रियंका जी पहले भी पैनल में कहा था कि ईडी के पास अब तक लगता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस सीएम के अगेंस्ट में नहीं आया है। ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की, केंद्रीय जांच एजेंसी है, उनको अब तक कुछ भी पता नहीं चला। दूसरी बात यह है कि नौमा दिया गया, उनको बोला गया नहीं, लेकिन दीपक कुमार जी इस बार जो सम्मन आया है उसमें एक खास बात ये भी है कि उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि बातचीत आपसे करना बेहद जरूरी है, ये उसमें अलग से मेंशन किया गया है। उन्होंने कहा कि 31 तक आपसे बयान दर्ज करवाना जरूरी है। हाँ। अब उसको जिस लहजे में लिया जाए, लेकिन जहां तक सीएम ने जब कहा दिया कि 31 में पूरा मार्च व्यस्त हूं, तो देखिए आगे क्या होता है। आखिर 7 घंटे अगर ईडी ने पूछताछ की तो कुछ नतीजे पर तो पहुंची होगी। नहीं, लेकिन दीपक जी देखिए ना, दीपक जी देखिए ना, मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर आप भी हैं, केंद्रीय एजेंसी है, यदि वो अपना काम कर रही है और यदि बार बार सम्मन देकर इस बार ये पैगाम भी दिया गया है कि आपसे बातचीत करना 31 तक बेहद जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर होने के नाते थोड़ा कॉपरेट करने की जरूरत है?
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं केंद्रीय जांच एजेंसी बार बार संबंध में मुख्यमंत्री को विचार प्रियंका जी, इसी बात की तो डिस्कशन हो रही है कि मुख्यमंत्री को सम्मान पे सम्मान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो है उस सम्मान का अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। उन्होंने 8वें सम्मान में बात अपना समय भी दिया, अब 10वें सम्मान में 9वें सम्मान करे, मेरे पास वक्त की कमी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ये वक्त उनको कब तक मिल पाएगा और कितने सम्मान आएंगे। अब सवाल है कि इसमें हम आप जैसे लोग तो इंटरफेयर कर नहीं सकते हैं जी। आप इसको तो हम लोग आंक सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हो, तो पार्टी अपने तरीके डिसाइड करती है। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना प्रियंका जी कि ईडी ने जब 7 घंटा जांच की, 500 पेज का उन्होंने आरोप पत्र बनाया है, तैयार किया है, तो उनको कुछ तो अनुमान मिला होगा, उस पर भी तो वो कुछ कर। लेकिन ईडी को मुझे लगता है तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक नहीं मिल पाई है इनके जी। खिलाफ। फिरोज जी, क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, मैं पत्रकार महोदय का बात से सहमत हूँ, दीपक कुमार जी के, कि उन्होंने कहा कि सही बात है। अभी राहुल गांधी जी किशनगंज में, पूर्णिया में है, उसके बाद झारखंड इन करेंगे, 8 दिवसीय दौरा है। झारखंड का प्रभारी अब्दुल अहमद मीर जी और विश्व महागठबंधन का हिस्सा है मुख्यमंत्री जी। अब उनके गृह क्षेत्र से दुमका है, पाकुड़ है, सब जगह से क्षेत्र से जाएंगे झारखंड में। उनके मेहमान आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना होगा ना। तो वहाँ क्या है, जब कोई एविडेंस नहीं है ईडी के पास और ईडी चाहती है पूछताछ करना, क्या 15 दिन बाद पूछताछ करे, 1 महीने के बाद पूछताछ करे, लोकसभा बीत जाने दीजिए उसके बाद पूछताछ करे, पूछताछ पूरा करता है। सच्चिदानंद जी, जवाब दीजिएगा इस पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी है, जिस तरह से आपकी पार्टी तैयारी कर रही है, बाकी पार्टियों को भी हक है। मैं बार ये कह रहा हूं कि कानून का उल्लंघन जो है, सुन लीजिए फिरोज जी, कानून का उल्लंघन, क्योंकि मुख्यमंत्री जी शुरू से जाके वहाँ पर कहने दे रहे सम्मान, अजित पवार को, छगन भुजबल को सम्मान क्यों नहीं दे रहे, संजय अधिकारी को सम्मान क्यों नहीं दे रहे? उनको बोला ना था आपने, आइए बात करेंगे, वहाँ सम्मान नहीं दे रहे आप। 1 साल छोड़ दिया गया, आप कितना सम्मान दीजिएगा? बर्बाद करने का काम किया, जनता में आक्रोश है। झारखंड में बर्बाद करने का काम बीजेपी ने किया है। हमारी बीजेपी ने झारखंड को पूरा बर्बाद कर दिया। 2014 से लेकर 19 तक आप लोगों ने झारखंड को लूटा है। सबसे ज्यादा हुकूमत कौन किया झारखंड में? जी ने अपने हुकूमत झारखंड में आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने किया हुकूमत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आराम से रहिए, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं भाग रहे हैं। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के जैसे नहीं है कि पाला बदलने वाले लोग हैं हम लोग। नीतीश कुमार जी को डराया धमकाया गया, उधर से इधर सोचे। हमारे यहाँ ना हेमंत सोरेन मिलने वाले हैं, ना कांग्रेस के लोग मिलने वाले हैं। और राहुल गांधी के सिपाही है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी के विचारधारा में सबने वाले लोग हैं। आप लाख चिल्लाते रहिए सचिदानंद जी, भारतीय जनता पार्टी लाख चिल्लाते रहे। झारखंड में हमारी सरकार बनेगी और 14 लोकसभा में हम लोग 12 लोकसभा 13 लोकसभा जीतेंगे। और इसी तरह का हालात रहा तो 14 लोकसभा हम जितने काम करेंगे। आप लाख देंगे, आप बनता रहता है उनका भी आप देखेंगे। और मुख्यमंत्री के पास जो भी सवाल ईडी के तरफ से है, उसका जांच का पूरा जवाब उनको दे देना चाहिए, ताकि जनता में भी संदेश जाए कि संवैधानिक पद पे बैठने वाली मुख्यमंत्री ने ईडी के सारे सवालों का जवाब दे दिया और उनको जो है पुष्टि हो। नहीं, लेकिन सच्चिदानंद जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक कोई गुनहगार नहीं होता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव जब सर पर है और जब हर कोई तैयारी कर रहा है, तो आप उन्हें केसेस में उलझा के रखेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो, चुनावी नुकसान तो राजनीतिक पार्टी का हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को यह चीज सोचना चाहिए कि जनता में एक गलत संदेश भी जा रहा है कि बार बार ईडी की तरफ से सम्मान आ रहा है, तो आप बहाना कर रहे हैं। आप ये बहाना कर रहे हैं कि मार्च तक आपके पास समय नहीं है, जनाब आपके पास 1 दिन का समय नहीं है। आप 1 दिन, आपको जब जवाब ही नहीं देना था, 1 दिन 7 घंटे का पूछताछ में शामिल क्यों हुए? आधे जांच को मैंने जवाब दे करके, और आप कानून को कहिए कि साथ में रखने का काम कर रहे हैं। जनता देख रही है, मुख्यमंत्री जी एक कानून को मानने वाले हैं और पूरे झारखंड प्रदेश में जो जनता है उनको भी लग रहा है कि जब ईडी का सम्मान आ रहा है और किसी घोटाले में वो संलिप्त नहीं है, तो जांच में उसको जवाब दे देना चाहिए। मेरा ये कहना है, जांच को प्रभावित न करना चाहिए। फिरोज खान जी, अपना जवाब दीजिएगा। सच्चिदानंद जी का कहना है कि मुख्यमंत्री पद पर होते हुए बार बार सम्मान पे सम्मान ठुकरा रहे हैं, जनता की तरफ इसका मैसेज जो है वो आपके पक्ष में हो सकता है कि ना जाए। जी फिरोज खान जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी जी सुन रहे जी, बोलिए। जी, सच्चिदानंद जी का सवाल है कि मुख्यमंत्री पद पर होते हुए जिस तरह समन पे समन ठुकराए जा रहे हैं, जनता की तरफ इसका मैसेज भी जा रहा है जो कि गलत है। नहीं, कहाँ ठुकराया जा रहा है? अभी तो कुछ 10 दिन पहले मुख्यमंत्री से ईडी ने पूछताछ की घर पे जाकर के, कहाँ ठुकरा रहे हैं? अरे मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि अभी मैं व्यस्त हूँ, चुनावी माहौल है, चुनावी बाजार है, राहुल गांधी का प्रोग्राम है, महागठबंधन के नेता आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत में कार्यक्रम में लगूंगा। तो हेमंत सोरेन ने क्या गलत कह दिया? इन लोगों ने गलत क्या कह दिया? एक बार बात पूछ लो। दीपक जी, क्या लगता है आपको, 1-2 महीने में क्या बनता नहीं? ये जो समन को लेकर इनकार है, क्या जनता पर इसका कोई असर नजर आएगा आने वाले चुनाव में? अब प्रियंका जी, यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, वो तो असर आएगा प्रियंका जी, बिल्कुल असर आएगा, चूंकि ये बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। लेकिन प्रियंका जी, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि ईडी ने लगभग मई से ही उन्होंने सम्मन जारी करना शुरू किया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में उनको ना हो करके ये जनवरी में उनको मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। तो ईडी को भी समझना चाहिए कि जब उन्हें 8-9 महीने के बाद जब मुख्यमंत्री से बात करने का मौका मिला पूछताछ का, तो उनको जो है एक ही बार में पूरी पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, जब तक पूछताछ खत्म नहीं होती वो कर ही लेते कंप्लीट। अब जा करके वो आधा किए, आधा कर। ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, हाँ, अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन केंद्रीय एजेंसी को किस तरह से काम करना है, मुख्यमंत्री को किस तरह से काम करना है, ये कोई किसी को बता नहीं सकता, ना ही सिखाने का अधिकार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सच्चिदानंद जी, फिरोज जी और दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो लगातार जिस तरह से 10वीं बार भी झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मन पहुंच गया है और इस बार इस पैगाम के साथ गया है कि 31 जनवरी तक बातचीत जरूरी है। अब देखना यह होगा कि इसके बाद मुख्यमंत्री का क्या जवाब आता है, क्या मुख्यमंत्री खुद पहुंचते हैं या एक बार फिर से बंद लिफाफा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।